सतगुरु कबीर साहेब की उलटवासी का ये 24वां शब्द है। इसमें सतगुरु कबीर साहेब साधक साधिका आध्यात्मिक खेती कैसे करते हैं इस विषय में बताए हैं। आइए पहले 24वां शब्द को गुनगुनाएं, फिर उसके बाद अर्थ समझें। अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे, ज्ञान कुदार ले बंजर बोड़े, नाम को बीज बोआवे, ज्ञान कुदार ले बंजर बोड़े, नाम को बीज बोआवे, सूरत सरावन न कर फेरे, सूरत सरावन न कर फेरे, धेला रहन न पावे, अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे, मनसा खुरपन खेत निरावे, दूब बचन नहीं पावे, मनसा खुरपन खेत निरावे, दूब बचन नहीं पावे, कोस 25 एक बथुआ नीचे, कोस 25 एक बथुआ नीचे, जड़ से खोद बहावे, अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे, काम क्रोध के बैल बंधे बने हैं, खेत चरने को आवे, काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरने को आवे, सूरत लकुटिया ले फटकारे, सूरत लकुटिया ले फटकारे, भागत राह न पावे, अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे, उलटी पलटी के खेत को जोते, पूरे किसान कहावे, उलटी पलटी के खेत को जोते, पूरे किसान कहावे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जब वह घर को पावे, अब कोई खेतिया मन लावे, अब कोई खेतिया मन लावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कोई खेतिया मन लावे। यदि कोई आध्यात्मिक खेती में मन लगाए तो अवश्य सफल होगा। अब आध्यात्मिक खेती में मन कैसे लगाना है, लोग कैसे सफल होंगे, आइए इस पर सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, नाम को बीज मावे, सूरत सरावन नैकर फेरे, ढेला रहन न पावे। पहले अच्छी समझ की कुदारी लेकर अंतःकरण रूपी बंजर जमीन को गोड़े, क्योंकि यह अनादिकाल से कठोर बनी पड़ी है। इसके बाद नाम के अर्थात स्वरूप ज्ञान के बीज डाले, फिर ध्यान का हिंगा लाकर अच्छी तरह से हिंगावे, बारंबार फेरे, जिससे किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि रूपी ढीला एवं रोड़ा न रहने पाए। जैसे खेत में धान बोते किसान लोग,
तो पहले जुताई करते हैं, फिर उसके बाद बीज डालते हैं और फिर सब ढेला को छोटे छोटे उसको फोड़ते हैं और तब पानी जब मिलता है तो उसमें धान उगना शुरू होता है। वैसे ही इसमें आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये हल से जोतना और गुड़ाई करना, बीज डालना क्या है, ये आध्यात्मिक बात बताते हैं और आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता दिखाते हैं। मनसा खुरपनी खेत निरावे, दो बचन नहीं पावे, कोस 25 एक बथुआ नीचे, जड़ से खोदी बहावे। ज्ञान के पौधे उग जाने के बाद सम दोष से अंतःकरण में अनेक मनोविकार रूपी घास के पौधे भी उग जाते हैं। अतः बुद्धि रूपी खुरपी लेकर उन्हें जड़ से खोदकर निकाल दे। किसी प्रकार मनोविकार रूपी दुख एवं घास अंतःकरण में शेष न रहे। स्नेह एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है जो 2500 कोस नीचे गहरे तक जमा है, उसको जड़ से खोदकर बहा दे। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा एवं लोकैष्णा को जड़ मूल से त्यागे बिना कोई परम शांति नहीं पा सकता। यही तो पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा ये बहुत बड़ा बंधन होता है और इसको जड़ मूल से त्यागे बिना शांति नहीं मिल सकती। काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरण को आवे, सूरत लकुटिया ले फटकारे, भागत राह न पावे। काम क्रोध लोभ मोह आदि अग्नि जानवर है जो तुम्हारी आध्यात्मिक फसल को चरने आते हैं। सावधानी के डंडे से उन्हें मारकर ऐसा बेतहाशा खदेड़े कि वे भागते समय रास्ता न पावे। उन्हें अच्छी तरह थकाकर भगा दे। उलटी पलटी के खेत को जोते पूर्व किसान कहावे, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जब वह घर को पावे। इस प्रकार जो अपने अंतःकरण रूपी खेत को विवेक के हल से बारंबार उलट पलट कर जोतता है, वह पूरा आध्यात्मिक किसान कहलाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, तभी वह उस घर को पाता है जो परम शांति रूपी धन से सदैव भरा पूरा रहता है। इसीलिए आध्यात्मिक खेती में सफल होना है और धन धान्य से सदैव भरा पूरा बनना है तो जो सदगुरु कबीर साहब बताए हैं आध्यात्मिक खेती कैसे करना है और आध्यात्मिक किसान कैसे बनना है, तो सब सावधानी अपनाएं और जीवन जीना शुरू करें तो निश्चित है वो सफलता मिलेगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय।